ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं 16 फरवरी 2025 पड़ने वाली संकटी चतुर्दशी व्रत कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि श्री गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपसे में चर्चा करने लगी कि क्या श्री गणेश जी को न्योता नहीं दिया है और या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते। अलग न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग तथा 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। दूसरे के घर में जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्तालाप हो ही रही थी कि किसी एक कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आपको चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी उनको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमत दे ही दी। होना क्या था कि इतने में श्री गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे श्री गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर पहिए नहीं निकले। तभी सबने अपने अपने उपाय दिए, परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के सुझाव में नहीं आ रहा था कि जब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तभी रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे टूट फूट हो गए तो उन्हें सुधारने कौन आए। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर श्री गणेश की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहिए ठीक कर दिए। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख है, अज्ञानी है, फिर भी पहले श्री गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आप सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सकुशल घर लौट कर आए। और श्री गणेश जी महाराज अपने विष्णु को जैसे कारागार समारे हैं वैसे ही सबके सिद्ध करना। बोलो गजानन महाराज की जय।
सुनते हैं आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डू इनके भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दो अमंत चार भुजधारी, मस्तक पर सिंदूर शोभे मुसे की सवारी। अंधन को आँख देहि कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देह निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, शूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुखी हारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने लक्ष्मी और विष्णु जी के सभी संकट दूर किए, ऐसे सबके संकट दूर करना। बोलो गणेश भगवान की जय। वो कथा पढ़ने वाले पर और कथा सुनने वाले पर भोलेनाथ मैया पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय।